हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे इस नेचर के बारे में। सबसे पहले तो एक आपने कहावत सुनी होगी इंग्लिश में, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। हम कुछ भी करेंगे, किसी के साथ कैसा भी बर्ताव करेंगे, लौट करके हम पे वैसा ही आएगा, है ना। तो आजकल चल क्या रहा है ट्रेंड, बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चल रहा है कि कोई कल्टीवेशन लैंड है जैसे, उस पर क्या किया जाता है कि उसको प्लेन कर दिया जाता है, खेती हटा दी जाती है, या फिर कोई फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पेड़ वगैरह लगे हैं, पेड़ काट दिए जाते हैं, उसको प्लेन करके बिल्डर उसको बाय कर लेते हैं, उस पर हाई राइज बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं। पेड़ काट के पहले फ्लैट बनाते हैं, उसमें रहते हैं, फिर क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, बिल्डिंग ध्वस्त होती हैं और उसी में दब के मर जाते हैं। रिएक्शन लेने के लिए कई बार एक जन्म नहीं लगता, एक से ज़्यादा जन्म भी लग सकते हैं। सपोज पिछले जन्म में मैंने पेड़ काट दिए, है ना, तो मैं ही वुड कटर था, है ना। फिर ठीक है, मैं नॉर्मली भगवान को प्यारा हो गया, अलविदा कह गया दुनिया को, और अगले जन्म में मैं बिल्डर बना, मैंने वहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की और वहाँ रहा। तो पिछले जन्म का जो मेरा कर्म फल था, मैंने पेड़ काटे, मैंने पेड़ों का विनाश किया, और अगले जन्म में मैं कोई बिल्डिंग में रह रहा हूँ, अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, ऐसी बिल्डिंग जहाँ मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये बिल्डिंग बनी हुई है, तो वो अर्थक्वेक आया, मैं दब के मर गया, तो मुझे उसका कर्म फल प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही होता है। अब आप देख सकते हैं सड़कें, अब हो क्या रहा है कि दुनिया में ट्रैफिक इतनी बढ़ रही है, ट्रैफिक संभल ही नहीं रही। पहले एक सिंगल रोड थी, ट्रैफिक बढ़ती गई, यूनिट्स जनरेट होते गए व्हीकल के, टू व्हीलर फोर व्हीलर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने डबल लेन बना दी, तो वो भी फुल हो गई, यूनिट जनरेट हुए कंपनी की तरफ से व्हीकल्स के, तो वो भी कम पड़ गई, भीड़ होगी, ट्रैफिक होगी। फिर 3 लेन 4 लेन 5 लेन 6 लेन, अब तो 8 लेन्स की रोड भी बन रही है, पर वो भी कम पड़ती जा रही हैं दिन ब दिन। क्यों? क्योंकि यूनिट्स जनरेट होते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अगर कि पूरे संसार को रोड में भी कन्वर्ट कर दिया जाए ना, तो वो भी कम पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो व्हीकल के, फोर व्हीलर टू व्हीलर, वो बढ़ते जा रहे हैं। इससे होता क्या है, एक तो पहले मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भगवान के रिसोर्सेज हैं, लोहा है या और कोई केमिकल हैं या कुछ भी लेबर वर्क यूज़ होता है, फैक्ट्री बनाने के लिए फिर लैंड एक्वायर करनी होती है, सारे सोर्सेज भगवान के यूज़ हो रहे हैं। सेकंड, जितनी यूनिट जनरेट हो रही हैं उतनी हीट बढ़ती है और पोल्यूशन बढ़ता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है। तो थर्ड, पोल्यूशन बढ़ेगा तो हीट जनरेट होगी, और उसका रिएक्शन क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं 45 डिग्री 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, और हम भुगत रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हम ये कर्म कर रहे हैं उसके रिएक्शन हमें आ रहे हैं, और हमें लगता है कि ये रिएक्शन हमारी वजह से नहीं है, ये प्रकृति का आ रहे हैं। देखो, प्रकृति अपना बदला लेती है। पेड़ काटे, बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग ध्वस्त हुई, अर्थक्वेक क्यों आया? प्रकृति ने अपना बदला लिया। हीट जनरेट हुई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़े, और आज गर्मी बढ़ रही है, लोग गर्मी में मर रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रही है। क्यों? प्रकृति अपना बदला ले रही है। पहाड़ों पे एक्सप्लोजन किए जाते हैं रोड्स बनाने के लिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ठीक है बनने चाहिए, पर जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ काम चल रहा है, वहाँ एक्सप्लोजन क्यों? तो वो वहाँ एक्सप्लोसिव होते हैं, तो प्रकृति बदला कैसे लेती है? फिर लैंड स्लाइडिंग्स होती हैं पहाड़ों पे, और गाड़ियाँ दब के ध्वस्त हो जाती हैं, पूरी डिस्ट्रक्शन पूरी फैलती है। तो क्यों ना इस पे विचार किया जाए, ये चीज़ें होती हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए। वो रोक लगाने वाले कौन हैं? हम ही हैं, हम मैं हूँ, आप सब है। हमें पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारी चीज़ें हमारी वजह से ही हो रही हैं, और शायद हम ही इसमें कुछ योगदान कर सकते हैं कि ये चीज़ें ना हो, है ना। और जैसे इसमें स्कूल भी बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। स्कूल, हम स्टडी टाइम में थे, स्कूलिंग में थे, तो हमारे टाइम में क्या होता था, हमारी जो बुक्स होती थी वो हम पढ़ते थे, और अगले साल उसका रिसाइकल रीयूज़ हो जाता था। रीयूज़ कैसे होता था? जो हमारे पीछे वाली कक्षा या क्लास में स्टैंडर्ड में बच्चा था, उसको हम बुक्स दे देते थे, वो पढ़ लेता था, फॉरवर्ड हो जाते थे, फिर वो आगे वो दे देता था, जब तक वो पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए, है ना। पर आजकल ये ट्रेंड नहीं है। आजकल क्या है कि हर साल बुक्स चेंज हो जाती है। अब स्कूल योगदान कैसे कर सकता है? स्कूल ऐसे योगदान कर सकता है कि जो बुक्स को रीयूज़ करवाए, है ना। जैसे ही कोई एक क्लास, एक सपोज 5th क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको स्टूडेंट्स को बुक्स प्रोवाइड कराए विदाउट एनी कॉस्ट। एक तो माँ बाप का खर्चा बचेगा, पेरेंट्स का खर्चा बचेगा। दूसरा, जैसे ही वो पास आउट करें उनसे बुक्स होल्ड कर ले अपने पास, और जो नए स्टूडेंट 4th से 5th में शिफ्ट होते हैं उनको वही बुक्स रीयूज़ करने के लिए थे। ऐसे क्या होगा? पेपर बचेगा। पेपर किससे बनता है? पेड़ से। पेड़ कटने से बचेंगे। ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है। जैसे मैनी ड्रॉप्स मेक्स एन ओशियम, है ना। बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर हम बूंद बूंद से ही इन पेड़ों को बचाएंगे तो ये
हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। और गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ें कर रही हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। एक चीज़ और कर सकती है कि जैसे कारें, व्हीकल वगैरह, टू व्हीलर वगैरह बहुत जनरेट हो रहे हैं। बस इसमें तो पहले कंपनी जो है, मैन्युफैक्चरिंग्स हैं बड़े बड़े ब्रांड हैं व्हीकल्स के, उनके ओनर्स खुद ये चीज़ कर सकते हैं कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको लिमिट करें। जैसे साल में उन्होंने सपोज़ अपने सारे जितने भी ब्रांड हैं उसके 10,000 यूनिट्स बनाएगी, बस उससे ज़्यादा नहीं। गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि वो साल में इतने यूनिट मैन्युफैक्चर करे, उससे ज़्यादा नहीं। एक कंपनी के 10,000 हो गए, दूसरी के 10,000 हो गए, 10 कंपनियाँ तो एक साल में लाख हो गए। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ। वो अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उनको इंस्ट्रक्शन दे सकती है या ओनर्स खुद इस बारे में विचार करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर ईयर के फिक्स कर सकती है। उससे ज़्यादा नहीं बनने। चाहे लोगों की डिमांड बढ़ती है पर वो लोगों को आदत पड़ेगी, वो होल्ड हो जाएंगे कि इस साल में नहीं ले पाया गाड़ी तो अगले साल में पहले प्री बुकिंग करवा के ले लूँगा। तो उससे क्या है, एक तो ट्रैफिक कम होगी, है ना। सरकार को जो लेन्स बढ़ानी पड़ रही हैं रोड्स की, वो नहीं बढ़ानी पड़ेगी, उस पर ब्रेक लग जाएगी। पेट्रोल कम यूज़ होगा क्योंकि यूनिट्स लिमिट हो जाएंगी। और काफ़ी हमारे भगवान के दिए गए रिसोर्सेज बचेंगे। और सबसे बड़ी बात, सपोज़ 1 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर हुई और सेल हो गई एक साल में, और पीछे जो 15 साल व्हीकल्स को पूरे हो जाते हैं सोच से ख़त्म कर दिया जाता है, तो ये बैलेंस बना रहेगा, ट्रैफिक नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, सरकार कर सकती है ना। और काफ़ी सभी लोगों का योगदान हो सकता है ताकि हम इस संसार को बचाइए। भगवान का संसार है, हम एक जस्ट किराएदार हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भगवान के संसार को मेंटेन रखें, उसमें पूरा योगदान दें। क्योंकि हमारा किया गया हर एक्शन हमें वही रिएक्शन देगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आखिर हम इंसान ही तो हैं। तो आप भी इस बारे में सोचिए। आपके दिमाग में क्या आइडिया आते हैं इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। चाहे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में है कि इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि आज के टाइम में पूरे इंडिया में हर बड़े शहर में या छोटे शहरों में मैंने देखा है ज़्यादातर लैंड्स को प्लेन करके कल्टीवेशन लैंड को हटा दिया जाता है, खेती ख़त्म कर दी जाती है, वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है। वहाँ का पूरा एक तरह से जो ग्रीनरी है, ग्रीन बेल्टें भी आजकल ख़त्म हो रही है। वो तो लोग सांस कहाँ से लेके आने वाले टाइम में, ऑक्सीजन कहाँ से जनरेट होगी, है ना। फिर प्रकृति वैसे ही बदला लेती है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा आज की वीडियो में, मैं इसको और लंबी नहीं करना चाहता, है ना। तो बस इस बारे में आप विचार कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, कुछ करने की ज़रूरत है आपको लगती है तो करें, नहीं तो मत करें, पर शेयर ज़रूर कीजिए और ये मैसेज हर जगह पहुंचाइए। हरे कृष्णा।